भारी बारिश ने सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र की पहाड़ी पंचायत बवासनी को झकझोर कर रख दिया है। गांव जामन का डोरा में पहाड़ दरकने से लोगों के आशियाने मिट्टी में समा गए हैं। 7 परिवारों के मकान पूरी तरह से ढह चुके हैं, जबकि कई घर अब भी खतरे में हैं। लगातार बारिश से घरों में दरारें पड़नी शुरू हुई और कुछ ही दिनों में जमीन करीब 7 से 8 फुट खिसक गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सभी घर खाली करवाए और प्रभावित लोगों को तिरपाल व राशन देकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। ग्रामीणों की करीब 150 बीघा जमीन भी खिसक रही है, जिससे आसपास के गांव भी खतरे में हैं। गांव के निवासी और आर्मी में सेवाएं दे रहे सरबजीत का कहना है कि उनके लाखों का सामान अब भी जर्जर मकान में फंसा है, जिसे निकालना असंभव हो गया है। गांववासी परेशान है कि बच्चों की पढ़ाई रुक गई है और रोजगार खत्म हो गया है। उनका कहना है कि सरकार और स्थानीय विधायक जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित जमीन और पुनर्वास की व्यवस्था करें, ताकि जीवन दोबारा पटरी पर लौट सके। मेरे को हो गए इसमें 18 साल हो गए। बारिश हो रही है लगातार। यहाँ पे हल्की हल्की सी दरारें आई थी पहले। हाँ जी। अब कितना, अब कैसा है? अब तो बेकार ही हो गया सारा। नहीं जी, हमारे को ऐसा पता भी नहीं था भी ऐसा होगा कभी। अब हमारी मदद करें बस हम। मेरा नाम सरोज ठाकुर है। मेरे गांव का नाम है जामन का डोरा। हमारे यहाँ बारिश के कारण ना स्लाइडिंग हो गई है और हमारे कई 7-8 घर है जो ग्रस्त हो गई है। और एक्चुअली बाकी तो सामान जिनका था थोड़ा बहुत उन्होंने तो अपना निकाल लिया। हमारा सामान अभी तक ना यहीं पे मतलब कि फंसा हुआ है। और मेरी यही मांग है प्रशासन से कि मेरा सामान सेफ तरीके से निकालने की मतलब मेरी हेल्प की जाए। और हम सभी बेघर हो गए हैं। हमारे मतलब कि हमें रहने के लिए हमारे बच्चे भी परेशान हैं, हम सब परेशान, अब बीमार भी पड़ गए हैं और हमें रहने की व्यवस्था की जाए। नहीं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम खुद ही बीमार पड़ गए हैं, हमारी हेल्प की जाए। हमारे आए थे प्रशासन से चौधरी राम कुमार जी एमएलए हमारे, उन्होंने हमारी हेल्प की है, राशन वगैरह भी दिया है और हमें उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया भी दिया है। और वो बोलते हमारे साथ है, वो हमारी हर एक तरह से हेल्प करेंगे। हमारे जो भी पंच प्रधान पटवारी जो भी थी सब हमारे, और जो नज़दीक के हमारे जो गांव है ना वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं बेचारे। आर्मी में सर्विस करता हूँ। मेरा नाम है सूबेदार सरबजीत सिंह। मेरे को हाल ही में, वैसे तो मैं ट्रेनिंग में था, मेरा मोबाइल वगैरह ट्रेनिंग में जमा रहता था। इन्होंने घर वालों ने कॉल किए थे, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा पाया इनकी। जब 30 तारीख को मैंने ट्रेनिंग के बाद फ़ोन उठाया तब मेरे को पता चला कि ऐसी स्थिति हो गई है। फिर मैं अपनी यूनिट में गया ऊपर महेंद्र में जाके फिर मैं सीईओ से बात की, छुट्टी की। फिर वहाँ से मैं चला तो मैं कल सुबह 6 बजे मैं चंडीगढ़ पहुँचा और 10 बजे यहाँ घर में पहुँच गया। कितना नुकसान जो है आपका? नुकसान तो अभी मैं तो कमरे मेरे बंद ही है, लॉक ही है। बाकी जो गांव वाले थे उनकी तो काफ़ी चलेगी, 50-60 मीटर नीचे ज़मीन घिस गई है। तो अभी एंट्री वाले आए थे, वैसे उन्होंने बोला था कि चलो कोई नहीं, लेकिन वो मकान का खतरा, बोला अंदर जा नहीं सकते, किसी को ऐसा नहीं कोई अंदर ही दब जाए। बाकी तो निकल ही गए, सारे चले गए, मकान तो टूट ही गए। अभी तो मकान है ही बचा, कोई नहीं ऐसे रहने वाला। अभी तो आपने भी देख लिया, आपने आगे मुआयना कर लिए जाके। जो अम्बरू से पीछे मकान है एक, वहाँ जो स्लाइडिंग हुई थी शायद हल्का सा झटका लगा हुआ इस तरफ भी, वैसा 23 में कुछ नहीं ऐसा कोई। सरकार से तो यही मांग है कि या तो पहले तो मैं तो अपना सामान निकालने की कोशिश करूँगा कि अगर मेरा जितना भी लाखों का सामान अंदर पड़ा हुआ है, फ्रिज टीवी वगैरह सारे, कुछ ज्वेलरी भी अंदर ही है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर सामान मेरा निकल जाए तो उसके बाद अगर मकान ही गिर गया फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर बाकी सरकार से तो ये है कि सुरक्षित जगह पे कहीं भी कुछ प्लाट वगैरह दिखा दें, अगर मिल जाएगी तो कोई अपना जुगाड़ बना ही सकता है। मेरा नाम जी यादविंदर सिंह है और गांव का नाम जामन का डोरा है। वीरवार वाले दिन रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई। नॉर्मल था यहाँ पे, जो भी हमारी ज़मीन थी, गांव था, नॉर्मल था। हम अपने सुबह ड्यूटी जाते हैं तो उन्होंने बोला कि यहाँ ऐसे थोड़ी हल्की हल्की दरारें आ गई है, आप घर को आ जाओ। तो मैंने सबसे पहले
हमारे एक्स प्रधान उप प्रधान जसविंदर सिंह जी, उनको कॉल किया कि भाई ऐसा है हमारे गांव में, देखो ज़रा हलचल हो रही है। तो उसी टाइम वो आ गए यहाँ देखने के लिए। तो उसके बाद उनकी मैं भी वहाँ ड्यूटी से भाग गया, वहाँ से आ गया। तो सारे गांव वाले लड़के सब आ गए यहाँ। तो थोड़ा हल्की हल्की दरारें थी यहाँ पे कम से कम 150 बीघा ज़मीन होनी, 6-7 परिवार हैं। तो इस तारीख को 2-2:30 बजे के बाद ही स्टार्ट हुआ ये खेती बाड़ी है जी। हमारे यहाँ खेत है, ये सिर्फ यही है हमारे। शासन आए थे हमारे राम कुमार चौधरी जी MLA जी जो हैं, वो आए थे यहाँ पे। हमारे SDM जी आए हैं, तहसीलदार भी आए थे जी, और हमारे जो एक्स MLA थे जी परमजीत पम्मी जी भी आए थे। बाकी और भी पंच प्रधान जो भी हमारे प्रधान जी है। अभी तो कम से कम 70 फुट से नीचे चले गई होनी अभी तो अभी घर खाली कर दिए सारे? अभी घर बिल्कुल खाली हो गए हैं। हमारे एक ब्रदर हैं जी, पूर्व सैनिक है जी, तो उनका घर मकान अभी डबल मंजिल के ऊपर है, जो सामान निकालने नहीं असमर्थ है, सुरक्षित ही नहीं अंदर जाना। तो प्रशासन भी आया था, ये NDRF वाले आए थे जी, तो वो भी उन्होंने भी मना कर दिया कि सुरक्षित नहीं अंदर जाना। सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें कहीं सुरक्षित स्थान पे हमें शरण दीजिए कहीं। फिलहाल हमारे यहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ 2-3 घर वहाँ पे भी है, तो उनके साथ ही रह रहे हैं।